दोस्तों, पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की खबर ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद खोलते खून को थोड़ी ठंडक पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों, पूरा सुकून अभी तक नहीं मिला है। मजहब के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने वाले बर्बर और कमीना आतंकवादी हाफिज सईद के परिवार के 10 लोगों की मौत से मन को थोड़ी सी शांति मिली। लेकिन जब तक हाफिज सईद खुद नहीं मारा जाता, तब तक भारतीय खून का उबाल कम होने का सवाल नहीं पैदा होता। जब तक आतंकवाद के आका पाकिस्तान की इतनी दुर्गति ना कर दी जाए कि वो आतंकवादियों से रिश्तेदारी बनाने से पहले 100 बार सोचे, तब तक हम भारतीय राहत की सांस कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। हर भारतीय चाहता है कि इस बार पूरी पिक्चर दिखाई जाने की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें मानवीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए उसके बारे में भले दिमाग से सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस ठोकने की जरूरत है। ये तो हम भारतीयों की भलमन साहत है कि हमने हमला भी किया तो इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ना किसी नागरिक को ठिकानों को निशाना बनाए और ना ही पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह किया जाए। दोस्तों, भारत तो चाहता तो ये भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तानी सेना पिछले कई दिनों से सीमा पर नागरिक इलाकों में गोलियां की बरसात कर रही है, मोर्टार फेंक रही है, हमारे निर्दोष नागरिक को मारे जा रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि एक बार पूरी तरह से हिसाब किताब हो ही जाए। इस वक्त पाकिस्तान की वास्तविक कमान शहबाज शरीफ के पास नहीं है, बल्कि कमान जनरल मुनीर के पास है, और वो व्यक्ति मद्रास की उपज है। उसे जिहाज के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। वो गजबाए हिंद की बात करता है तो उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। वो जानता है कि भारत के साथ पाकिस्तान सीधे युद्ध में 3 दिन भी नहीं टिक सकता है। इसीलिए दोस्तों, आतंकवाद का सहारा लेता रहा है। अब दोस्तों, भारत ने जरा सा अपना जलवा दिखाया है तो उसकी प्यांट ढीली हो रही है और वो इस्लामिक देशों के आगे मजहब की दुहाई देकर मदद मांग रहा है। ज़्यादातर इस्लामिक देश उससे कड़नी काट रहे हैं, लेकिन तुर्की, मलेशिया और अजरबैजान लगातार पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। खबर तो ये भी आ रहा है कि तुर्की ने अपने युद्धपोत कराची भेज रखे हैं और मलेशिया वो देश है जो जाकिर नाइक जैसे जहरीले सांप को पाल रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि इस बार पाकिस्तान के साथ ही मजहब के नाम पर उसका साथ देने वाले देशों को भी नकेल कसी जाए। दोस्तों, राष्ट्रहित के मामले में जो रवैया इजराइल अपनाता है, उसी तरह का सख्त रवैया भारत को भी अपनाना पड़ेगा। इसी बात का ख्याल रखना होगा कि कौन सा देश हमारे साथ है और कौन सा नहीं है। दुनिया के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं होता और हर गुनहगार को सजा नहीं मिलती, तब तक भारत का खून खोलता रहेगा। सुकून की बात यह है कि हमारे देश के नेतृत्वकर्ता इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए उम्मीद यही है कि पिक्चर के और दृश्य हमारे सामने आने वाले हैं।